हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। एंड जैसा आपको पता है, गेट 2024 एंड गेट 2025 के लिए आगाज हो चुका है आरंभ बैच का, जिसको प्रीवियसली फाउंडेशन बैच भी जाना जाता था। और मैंने एक आपसे वादा किया था, हम फाउंडेशन बैच की टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए एक सीरीज लेके आएंगे। आज का वीडियो उस सीरीज का 3rd नंबर का वीडियो है। ऑलरेडी हम उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं पंकज गर्ग सर के साथ में, हम डिस्कस कर चुके हैं विनय कुमावत सर के साथ में, और आज हम डिस्कस करेंगे नरसिंह सर के साथ में। आज हमारे साथ में नरसिंह सर अवेलेबल हैं। नरसिंह सर इज हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। आज हम नरसिंह सर के साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल दोनों ही डिपार्टमेंट की बात करेंगे कि जितने भी स्टूडेंट जिनको गेट 2024 और गेट 2025 का एग्जामिनेशन देना है, जिनको फाउंडेशन बैच मतलब आरंभ बैच में एडमिशन लेना है, उनके लिए हमारी टीम ने क्या तैयारी करी है, कैसा आगाज होने वाला है, कैसी शुरुआत होने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम टू नरसिंह सर। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अरे सर मस्त सर, एकदम बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच सर। हाँ यस सर, यस सर। तो जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, और मैं ऐसा पहले भी 2 वीडियो लेके आ चुका हूँ, और आज सर हाउ इज द जोश फॉर फाउंडेशन बैच, आरंभ बैच? बिल्कुल सर, जैसा आपने बोला आरंभ बैच, पहले फाउंडेशन बैच के नाम से जाना जाता था। तो रही बात जोश की सर, तो सारे डिपार्टमेंट रेडी हैं, तो बस अपना ही नंबर था, तो अब बात हो ही रही है। तो एकदम बिल्कुल फुल तैयारी में हम लोग हैं। और जैसा कि हमने पीछे रिजल्ट्स भी बहुत सारे दिए हैं, बहुत अच्छा किया है। हम लोग हमेशा से रहा है कि जब भी बैच स्टार्ट होता है तो पूरी फुल तैयारी के साथ जितना अपना स्टडी मटेरियल्स होता है उसको अपडेट करना, सारा टेस्ट सीरीज वगैरह, सारा पूरी टीम लगी हुई है इस बैच को लेकर। और चूंकि सर इस बैच का जो एम रहा है हमेशा से ही कि हमें रैंक्स अच्छी देनी है, जो अपना मेन एम रहा है रैंक्स को लेकर, तो जाहिर सी बात है कि जोश पूरी टीम का बड़ा मस्त है और सब लोग एकदम लगे पड़े हैं। ये बैच होने वाला, इवन आपका सेमिनार भी है सर, तो सारे लोग उसमें लगे पड़े हैं। और जितने बच्चे आने वाले हैं उनको एकदम बिल्कुल अलग एज से पढ़ाई कराने वाले हैं। इस बारे में एक नई थिंकिंग है सर। यस सर, करेक्ट है। तो सर जितने भी इसमें एग्जामिनेशन हो रहे हैं, जो भी बच्चे एग्जाम देंगे इस गेट 2023 और गेट 2024 को, डेफिनेटली उनका रिजल्ट आने वाला है। और जैसा नरसिंह सर आप ये कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर्स के भी यदि आप एक्सपीरियंस देखें कि रिजल्ट के लिए ये बैच बना होता है, तो ऐसे 1-2 आप एग्जाम्पल दें ताकि बच्चों को आइडिया लग सके कि किस टाइप के बच्चों ने और कैसे एग्जाम को क्वालिफाई किया और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है प्रीवियस एग्जाम्स में। यस सर। तो सबसे पहले मैं सर एक स्टार्ट करूंगा, आपको भी याद होगा सर, बिल्कुल याद होगा, अपने यहाँ पहली रैंक आई थी। वैसे बात तो पुरानी है, लेकिन फर्स्ट रैंक हम लोग की थी नमन जयसवानी की। सर वो भी बच्चा फाउंडेशन बैच या ऐसे कह लें आरंभ बैच का ही था बच्चा। वो उसने भी अपने यहाँ 2 साल फाउंडेशन कोर्स किया था और ही गॉट फर्स्ट रैंक इन द इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच। सो जाहिर सी बात हमने इतिहास रचे हैं, और वो तो चलो एक फर्स्ट रैंक थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद सर हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। इवन हमारे पास एक गर्ल थी सोनाली, जो कि JCRC से थी, जयपुर में कॉलेज है। तो मैं ऐसे कहूँगा कि हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। इवन सर लास्ट ईयर, बहुत दूर ना जाए, लास्ट ईयर अपने 6 बच्चे हैं सर जो IIT खड़गपुर से एमटेक कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। बहुत बड़ा नंबर होता है एक ही कॉलेज में, एक ही बैच में, और 6 के 6 बच्चे पढ़ रहे हैं सर। उसमें बहुत सारे नाम है, जैसे मेरे पास राना है, इसके बाद वहाँ पे मोहित है ना, और भी मेरे पास कहीं ना कहीं और भी कई सारा, एक वो अम्बुज है, मतलब कई सारे बच्चे, नाम कई बार दिमाग से निकल जाते हैं, लेकिन ये मतलब 6 के 6 बच्चे वहाँ से, मेरे को नाम भी ध्यान है। नहीं हाँ, तो बहुत सारे सर बच्चे हैं जो अपने वहाँ से एमटेक कर रहे हैं और रिजल्ट्स। और अच्छा, जो भी बच्चा है ना, ये सारे बच्चे सर एक्चुअली में क्या है ना कि फाउंडेशन बैच के हैं, आरंभ बैच के हैं, क्योंकि इनके पास एक टाइम बहुत मिल जाता है। तो इस बैच की जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी है ना सर, कि हमारे पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम होता है बच्चे के साथ भी, बच्चे के पास भी, और साथ के साथ फैकल्टी के पास भी। तो हम लोग क्या करते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना सर, उनको बहुत बढ़िया से डिलीवर कर ले जाते हैं, और कोई भी चीज़ स्किप नहीं होती है। इवन हम उससे ज़्यादा ही पढ़ लेते हैं, और फिर जाहिर सी बात सर टाइम होगा तो पूरी बातें बहुत अच्छे से डिस्कस होती हैं, जल्दीबाजी नहीं होती है। बच्चे के पास भी टाइम रहता है, वो भी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ता है। तो जाहिर सी बात है सर, दोनों का जब कोइंसिडेंट होगा तो डेफिनेटली वी विल गेट गुड रिजल्ट्स। तो वही हम लोग बिल्कुल करते चले आ रहे हैं। जैसे आपने बोला सर भविष्य, तो भविष्य भी सर बहुत अच्छा बच्चा था, एवरेज बच्चा था, और सर उसने हार्डवर्क किया। और वो खड़गपुर तो नहीं, लेकिन सर निटी मुंबई सर, आप सर जानते हो, बहुत अच्छा कॉलेज है सर, जहाँ उसने MBA किया सर, और बहुत ही नॉर्मल कॉलेज सर, पूर्णिमा कॉलेज से पढ़ा हुआ बच्चा था वो। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल रिजल्ट्स हैं, चाहे जयपुर हो चाहे दूसरे शहर हो, हमें बहुत सारे रिजल्ट्स दिए हैं सर। यस सर। आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में और भी हम ऐसे रिजल्ट डेफिनेटली प्रोड्यूस करेंगे। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बच्चों से मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, क्योंकि आप यदि ये देखते हैं पुराने रिजल्ट जो बच्चों के मिलते हैं, उनमें एक बड़ी कॉमन बात होती है कि उनमें से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट होने के बाद भी वो रैंक फोड़ देते हैं।
उसका कारण ये है कि वो फाउंडेशन आरंभ बैच में कॉलेज के साथ में प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, क्योंकि बड़ा डिफिकल्ट होता है कॉलेज के साथ में चीज़ों को मैनेज करना। अब क्योंकि इसमें क्लासेज जो होती हैं वो फ्राइडे सैटरडे संडे होती हैं, कॉलेज आवर्स के बाद में होती हैं, 3 दिन क्लास हो रही होती है, उससे सेमेस्टर में भी बेनिफिट मिलता है और आपको गेट के एग्जामिनेशन में भी बेनिफिट मिलता है। आपको इसमें 2 बार टेस्ट सीरीज देने का मौका मिलता है, प्रॉपर आपका सिलेबस का रिवीजन हो जाता है, क्लासेज होती है, कॉलेज के साथ मैनेज होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट और खास बात है इस बैच की, इसीलिए मैक्सिमम स्टूडेंट का ना केवल सिलेक्शन होता है, वो रैंक फोड़ देते हैं। तो सर नरसिंह सर, एक मेरा आखिरी क्वेश्चन और है, आपने थाउजेंड्स नंबर ऑफ स्टूडेंट को पढ़ाया और ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं क्योंकि उनका ड्रीम होता है कि या तो हम पीएसयू चले जाएं या आईआईटी चले जाएं, और डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे आपने पिछले कई सालों में आईआईटीज में, एनआईटीज में या फिर पब्लिक सेक्टर में पहुंचाए हैं। तो मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्या, जब मैंने सारी बात बताई, लेकिन ऐसा है उसमें क्या और इंपॉर्टेंट बात है जिसकी वजह से ना केवल इसमें परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है, बल्कि इसमें उन स्टूडेंट की ज्यादा परसेंटेज होता है जो रैंक फोड़ देते हैं इस फाउंडेशन बैच में। बिल्कुल सर, मतलब सर मैं आपके एक्चुअली इसमें 2 क्वेश्चन मेरे को समझ में आया आपका। एक पुराना क्वेश्चन, उसका जवाब देता हूँ मैं, जो आपने स्टार्टिंग में बोला कि जो अपना बैच रहता है फ्राइडे सैटरडे संडे, है ना, इसका पहले जवाब दे देता हूँ, बाद में बताता हूँ फिर इसमें ऐसा स्पेशल हम क्या करते हैं जो हमारी रैंक्स आते हैं। ठीक है सर, तो पहला जो पॉइंट है सर, आपने बोला ना सर फ्राइडे सैटरडे संडे, इसका मैं आपको एक बहुत ही मतलब जबरदस्त एग्जांपल दे रहा हूँ। एक गर्ल है सर, जो भी मैं नाम भूल गया था, निमिषा, आईआईटी खड़गपुर से एमटेक कर रही है एंड सी बेसिकली कंप्लीटेड बीटेक फ्रॉम आर्या कॉलेज। सर वो काफ़ी दूर है जयपुर से, सबको ही पता है, जयपुर में जो रहते होंगे लोकल्स उनको पता होगा, आर्या कॉलेज जयपुर से काफ़ी दूर है, और वो केवल इस आरंभ बैच के चक्कर में उस बैच को ज्वाइन किया। क्यों? क्योंकि वो 3 दिन तो मैनेज कर सकती सर एनी हाउ, क्योंकि बहुत दूर था, उसको कॉलेज भी जाना होता था, कॉलेज का ही प्रेशर होता था, और सर उसने केवल 2 ईयर्स का अपना प्रोग्राम था, वही 2.5 ईयर का प्रोग्राम, और उसकी 500 के अंदर रैंक आई थी, और उसके रिजल्ट से ही कि आज आईआईटी खड़गपुर में वो VLSI से एमटेक कर रही है और अभी उसका परस्यूइंग की बात होती रहती है। तो सर ये जो आपने बोला ना, जो फाउंडेशन में जो 3 दिन का काम होता है, क्योंकि बच्चे पे सर कॉलेज का प्रेशर होता है, सर प्रैक्टिकल्स होते हैं, कॉलेज में असाइनमेंट्स होते हैं, आपके पास वहाँ पे सेमेस्टर के एग्जाम्स चलते रहते हैं, तो बच्चे पास इतना टाइम नहीं होता कि पूरा वीक क्लासेस ले पाए हो। तो ये बैच सर जैसा आपने बोला कि बिल्कुल फिट रहता है उन बच्चों के लिए जो कॉलेज गोइंग होते हैं और इजीली कर सकते हैं, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस में भी कॉलेज है तो 3 दिन किसी तरह मैनेज किया जा सकता है। अब मैं सर आपके दूसरे आंसर पे आता हूँ, जो आपने क्वेश्चन किया मेरे से कि क्या ऐसा करते हो आप। देखिए सर, हम और हमारी टीम जो है ना, एक्चुअल में क्या, जो बच्चा होता है फाउंडेशन बैच का, चूँकि वो 3rd ईयर या कई बच्चे 2nd ईयर से आते हैं तैयारी करने, उनको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। और सपोज मैं अभी का ले लूँ एग्जांपल, कोई बच्चा मेरे पास अभी ज्वाइन करता है, तो मैं अगले टाइम मतलब लगभग सितंबर अक्टूबर तक पूरा सिलेबस खत्म कर ले जाता हूँ बहुत ही आराम से। लगभग मोटा मोटा 12 महीने मेरे पास है, सारे सब्जेक्ट स्मूथली हो जाते हैं सर। अब अक्टूबर में मान लो मेरा सिलेबस हो गया, गेट एग्जाम सर फरवरी में होता है, स्टार्टिंग ऑफ फरवरी में। हमारे पास नवंबर, दिसंबर, इवन जनवरी सर 3 मंथ का टाइम बचता है सर। हम बच्चों को सर छोड़ते नहीं है सर, यही सबसे अच्छी खासियत है सर कि हम बच्चे को फ्री नहीं करते कि जाओ आपका तो सिलेबस करा दिया आप जाइए। इसके बाद सर इवन हम ऑन कैमरा और रिकॉर्डेड बोले, बच्चा भी सुनेगा जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, कि हमने सारे बच्चों को एक बार पढ़ाने के बाद सर पूरा रिवीजन भी कराते हैं सारे सब्जेक्ट के सर, कोई चार्ज नहीं लेते सर, फ्री एकदम, और इतना बढ़िया से कराते हैं कि मतलब पूरा पढ़ाने के बाद पूरा रिवीजन कराना, टेस्ट सीरीज कैसे दे रहे हो, फैकल्टीज बच्चों से बात करती है सर कि आपने क्या रैंक आया, कितना टेस्ट में आपका मार्क्स चल रहा है सर। ये मेन सर एक जो रहता है लास्ट में ना 3-4 मंथ्स का, जो हम लोग एक हार्ड वर्क करते हैं, पढ़ाते तो सारे था सर, लेकिन लास्ट में जो 3-4 महीने का रहता है ना सर निचोड़, वो हम निकाल के देते हैं। ये रीजन है सर जो आपने बोला ना कि रैंक्स कैसे लाते हो आप लोग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जी सर, बिल्कुल सही बात है सर। एक्चुअली जब लास्ट में बच्चा तैयारी करता रहता है, थोड़ी दिन तक मोटिवेशन चलता है, फिर वो अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, कॉलेज के एग्जाम है, सराउंडिंग का एनवायरनमेंट है, तो बच्चा बड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये अपना बड़ा ही एक पॉजिटिव पॉइंट है इस बात को कि लास्ट में हम रिवीजन बहुत अच्छे से कराते हैं। हमारे प्रीवियस स्टूडेंट भी इस वीडियो को देखेंगे और वो भी इस बात पर मोहर लगाएंगे कि कितना तगड़े से हमने उनको बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन करवाया था। मैं स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट, यस सर प्लीज सर कंटिन्यू करिए। मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि 23 सितंबर से हम शाम को 4:30 बजे ऑफलाइन आरंभ बैच स्टार्ट कर रहे हैं, वही अपनी पुरानी जगह इंजीनियर्स अकेडमी गोपालपुरा सेंटर पर। जितने भी स्टूडेंट जो 3rd सेमेस्टर में जो तैयारी करना चाह रहे हैं,
या फिफ्थ सेमेस्टर में, वो सब इस बैच में आ सकते हैं। 1.5 ईयर अराउंड 2 ईयर के इस प्रोग्राम में अपनी क्लासेज को बेहतरीन तरीके से कॉलेज के साथ मैनेज करें और फाइनल ईयर के साथ में या प्री फाइनल ईयर के साथ में आप अपनी रैंक इंश्योर कर सकते हैं। आप यदि मेहनत करेंगे, आप ज़बरदस्त मेहनत करेंगे, तो हमारी टीम और हम भी आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के चलेगी। ना केवल आपका सिलेक्शन करवाएगी, कट ऑफ क्लियर करवाएगी, बल्कि यदि आप आरंभ बैच में आ रहे हैं तो आपको IIT या PSU और बहुत अच्छी रैंक में फोड़ने के लिए हम आपको विश्वास दिलाते हैं और हम भी आपके साथ में लगे रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे मिलते हैं 23 सितंबर को शाम को 4:30 बजे जयपुर गोपालपुरा सेंटर पर। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, आरंभ बैच अजमेर सेंटर पर भी स्टार्ट हो रहा है। जितने भी स्टूडेंट जो अजमेर सेंटर पर इस बैच को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वो 26 सितंबर से वहां पर भी क्लासेज को एंजॉय कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट विशेज। वी विल सी यू ऑन 23 सितंबर एट 4:30 सांघी कैंपस जयपुर गोपालपुरा। All the best. Thank you. If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.